जनता से जो है हम सवाल पूछें तो जनता का ये संपत्ति नुकसान हुआ है तो ये तो दुख की बात है, मगर जनता द्वारा जो है ये भी कहना है तो सबसे बड़ा दुख की बात ये है तो जिन प्रत्याशी को हम लोग जिता करके भेजते हैं और फोन करने के बाद वो लोग बोलते हैं तो हम किसी को भेज देंगे और उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई आता नहीं है। देखिए पहले तो और एग्जाम्पल के तौर पर मंत्री जामा खान जी के आए लोग फोन किए हैं, वो बोले हैं कि हम नहीं आ पाएंगे। ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन के बाद आएंगे, मगर किसी को भेज देंगे। अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पर। देखिए जनता कैसे विश्वास करेगी? देखिए आप सबसे पहले बात जानिए कि अब बहुजन समाज पार्टी का तो आप जान गए जी, और मैं अरुण कुमार बहुजन समाज पार्टी प्रदेश महासचिव, जहाँ नाम जिसका यहाँ पर रख रहे हैं वो खुद ही नालायक है जी, बढ़िया घर में पैदा हुआ जी, लेकिन नालायक परिवार में चला गया ना, तो जहाँ जाएगा उसका वही ना उसको जानकारी होगी। जनता के बीच में तो बहुजन समाज पार्टी से ही आए थे। बहुजन समाज पार्टी में जब था तो सक्रिय था जी, गांव गांव घूमता था, गांव गांव जाता था जी। आज बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके चला गया भगेलू पार्टी में, उसके पार्टी के उसके नेता का कोई अस्तित्व नहीं है, कभी भाजपा में कभी आरजेडी में कभी जदयू में, ऐसे करता है। तो जिस पार्टी में वो व्यक्ति गया है वैसा ही ना उसको संस्कार मिलेगा। यहाँ पर तेनौरा गांव में आग लगा हुआ है सर, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी हूँ सासाराम से। जी, बहुत दुख की बात है, हम लोग बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर आए, हम लोग देख रहे हैं यहाँ बहुत इनका नुकसान हुआ है, राजभर घराना का 500 लोग का घर का नुकसान हुआ है। हम लोग पुलिस प्रशासन से मांग करें कि इनको मुआवजा दिया जाए, इनका घर द्वार का जाँच किया जाए, इसलिए बहुत दुख की बात है। जी। सबसे जो है दुख की बात यह है सर, तो बहुत से जो है नेता लोग आते हैं जनता के बीच में जब चुनाव आता है और जनता जो है वोट दे करके जिताती है, मगर जब मुसीबत आता है जनता के बीच में तो एक भी नेता नजर नहीं आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो सुबह से मंत्री जामा खान जी के यहाँ भी फोन किए, इस क्षेत्र के मुखिया के यहाँ फोन किए, वार्ड मेंबर के यहाँ, तो अभी तक कोई आया नहीं। अब जो है आग लगने के बाद 24 घंटा हो गया लगभग आग लगे हुए। अब पहला ऐसा नेता है जो बीएसपी से सासाराम लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, आप आए हैं, तो इसके ऊपर सर आप क्या कहेंगे? मैं जनता से यही कहूँगा कि आप लोग तो देख लें कौन सा पार्टी आपके दुख सुख में आता है। एक बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा है कि आपके दुख सुख में आएगा, वो लोग सब लोग आएंगे खाली आपको भलाकर फुसलाकर आपसे वोट लेते हैं। इसलिए मैं जनता से लोग से अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया आप लोग बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाए, हाथी वाले बटन पर वोट मारिए। हम लोग आपके साथ हर दुख में सुख में साथ है, कदम में कदम मिलाकर चलने के लिए हम लोग आपके साथ तैयार हैं। जो आग लगा है यहाँ तक तो जो है राशन जल चुका है, चावल गेहूं नहीं बचा है, तो इसको जो है मुआवजा को लेकर के आप क्या कहें, आप प्रयास करेंगे? हमारे बहुजन समाज पार्टी इनको मदद करेगी, हम लोग इनको मदद करेंगे। जी जी। लगभग जो कितने दिन में मुआवजा मिल जाएगा सर? हम लोग अभी तो प्रशासन से बात किए हैं, उसके बाद हम लोग 2-4 दिन में हम लोग सोचेंगे इनको दिलवा दें। जी जी। और एक बात और हम जानेंगे, बिजली विभाग की जो लापरवाही है, टाइम से जो है जनता बिजली बिल देती है, मगर लापरवाही के चलते जो है व्यवस्था अच्छा नहीं है बिजली विभाग का, जिसके चलते जो है आग लगने का सबसे बड़ा जो है कारण बिजली विभाग है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं इनका बात, ये आपकी बात जो बोले, मैं आप लोग की बात रखेंगे डीएम साहब से कि इस पर जो भी बिजली विभाग के जो भी लापरवाही करें उनको मतलब अच्छे से अपना काम करें, ध्यान दें। बहुत अच्छा जो है, और जनता से भी हम यही कहेंगे तो आप वैसे नेता को चुन करके भेजिए, जिता करके भेजिए जो आपके दुख सुख में शामिल हो और आपके दुख सुख को पूछें, आपके मुसीबत में आए और जो है आपके जो है जो संकट आया है उसमें जो है सहयोग करें। वैसे नेता को जिता करके आप लोग भेजिए, क्योंकि यहाँ से जो है हम पूछें। और इसके ऊपर सर आप क्या कहेंगे? देखिए हम लोग को तत्काल हम लोग को मालूम हुआ जी, हम लोग का मीटिंग था जी, लेकिन चूंकि बहुजन समाज पार्टी संपूर्ण शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ती है जी। आप जैसा कि देख रहे पूरे देश में हम लोग के नेता बहन कुमारी मायावती जी जी। हम लोग गरीब समाज से आते हैं, गरीब समाज की पार्टी है और गरीबों की ये लड़ाई है, गरीबों का घर जला है जी, इसलिए हम लोग सुने हैं, आए हैं जी। अभी डीएम साहब से बात हुआ है, सारे प्रशासन से हम लोग बात करेंगे, जो सही मुआवजा होगा वो मिलेगा जी, और बहुजन समाज पार्टी के भी इनको मदद करेगी जी, जो हमारे गरीबों का घर जो जला है। जनता से जो है हम सवाल पूछें तो जनता का ये संपत्ति नुकसान हुआ है तो ये तो दुख की बात है, मगर जनता द्वारा जो है ये भी कहना है तो सबसे बड़ा दुख की बात ये है तो जिन प्रत्याशी को हम लोग जिता करके भेजते हैं और फोन करने के बाद वो लोग बोलते हैं तो हम किसी को भेज देंगे और उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई आता नहीं है। देखिए
पहले तो और जानिए एग्जाम्पल के तौर पर मंत्री जमा खान जो कि आए लोग फोन किए हैं, वो बोले हैं कि हम नहीं आ पाएंगे। ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन के बाद आएंगे, मगर किसी को भेज देंगे। अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पर। देखिए जनता कैसे विश्वास करेगी? देखिए आप सबसे पहले बात जानिए कि अब बहुजन समाज पार्टी का तो आप जान गए जी, और मैं अरुण कुमार बहुजन समाज पार्टी प्रदेश महासचिव, जी, जहाँ नाम जिसका यहाँ पर रख रहे हैं वो खुद ही नालायक है। जी, बढ़िया घर में पैदा हुआ जी, लेकिन नालायक परिवार में चला गया ना, जी। तो जहाँ जाएगा उसका वही ना उसको जानकारी होगी। जनता के बीच में तो बहुजन समाज पार्टी से ही आए थे। बहुजन समाज पार्टी में जब था तो सक्रिय था, जी, गांव गांव घूमता था, गांव गांव जाता था। जी। आज बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके चला गया जी। घरेलू पार्टी में, उसके पार्टी के उसके नेता का कोई अस्तित्व नहीं है। कभी भाजपा में, कभी आरजेडी में, कभी जदयू में, ऐसे करता है। तो जिस पार्टी में वो व्यक्ति गया है जी। वैसा ही ना उसको संस्कार मिलेगा। बीएसपी में था, बढ़िया संस्कार था, गाँव गाँव घूमता था, दुख तकलीफ देखता था। ये राजभर समाज जो है हमारा वोटर है बहुजन समाज पार्टी का, लोगों ने वोट दिया है, जिताया, चाहे कोई भी जीता, लेकिन पार्टी को दिया हाथी के सामने वाला बटन दबाया, इसलिए हाथी वाला यहाँ पर आया है। वो नालायक था, बच्चा नालायक था, भाग गया, उससे हम लोग कोई मतलब नहीं है। ये राजभर समाज हम लोग को हाथी के सामने वाला बटन दबाया है, हम लोगों ने सुना है, हम लोग आए हैं और राजभर समाज पुनः हाथी को बटन दबाएगा। हम इन लोगों के कल्याण के लिए लड़ाई लड़ेंगे, इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, जब तक इनको अधिकार नहीं मिलेगा। नहीं, वही होना चाहिए। तो जो जनता है उसको जो मुआवजा मिलना चाहिए, उसके लिए जो है धरना प्रदर्शन करना चाहिए। अरे भाई चक्का जाम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी है। आज पूरा देश जो है बहुजन समाज पार्टी से आप समझ रहे हैं कि डर रहा है। बहन जी से डरता है, उत्तर प्रदेश सरकार रही है। यहाँ न्याय की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, इन गरीबों को न्याय मिलेगा, मैं वादा करता हूँ। मैं अरुण कुमार प्रदेश महासचिव मुख्य सेक्टर इंचार्ज मैं बोल रहा हूँ। सर कुछ एक टाइम बता सकते हैं तो लगभग कितने दिन में मुआवजा मिल जाएगा? प्रत्याशी महोदय ने बताया है 2-4 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। बहुत अच्छा, हम लोग यही चाहेंगे। और एक सवाल आपसे और हम जानने का प्रयास करेंगे, तो इस क्षेत्र में जो चैनपुर क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जितने भी नेता हैं सब लोग लगभग ज्यादातर बहुजन समाज पार्टी से हैं, मगर बहुजन समाज पार्टी से जीतने के बाद दूसरे पार्टी में भाग जाते हैं। इसका सबसे बड़ा जो है कारण क्या है? देखिए बहुजन समाज पार्टी नर्सरी है, बच्चा पैदा करने का, नेता पैदा करने का कारखाना है। उत्तर प्रदेश में एक के बाद 67 विधायक भाग गया, कहा हुआ? पार्टी कहीं गई? पार्टी जो कहते हैं राष्ट्रीय पार्टी है, यहाँ पैदा होता, पैदा करने का कारखाना हम लोग पैदा करते हैं। पैदा किए भाई, अब नालायक निकल गए तो हम क्या करें? तो सब लोग नालायक निकल जाते हैं। सब नालायक निकलता है, एक दिन लायक पैदा हो जाएगा। नालायक निकलते लायक पैदा होगा, पहले तो नालायक पैदा होगा। हाँ, तो सब नालायक निकलते उसमें लायक निकल जाएगा। जनता कैसे विश्वास करेगी? तो कौन लोग भागेंगे, कौन लोग नहीं भागेंगे? जनता विश्वास करेगी बहुजन समाज पार्टी को। बहुजन समाज पार्टी भागने वाली नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी गरीबों की नेता है, दलितों की नेता है, बहुजन समाज की नेता है। इन्होंने सर्वजन हित, सर्वजन सुखा की बात कहा है, सबका विकास की बात बहन कुमारी मायावती ने कहा। जो जनता जो है पार्टी को देख करके वोट करती है और नेता ही बदल जाते हैं। पार्टी को जब वोट करती है तो पार्टी नहीं बदलती है, तो नेता तो चले जाते हैं। तो नेता से फिर नेता पैदा करेंगे, तो अपने क्षेत्रीय नेता को न पकड़ेंगे वो लोग। और नेता बार बार जो नहीं, तो पार्टी के नेता सब यहाँ खड़ा, सब प्रदेश के खड़े हैं, सारे जिले के वरिष्ठ लोग खड़े हैं, चेयरमैन साहब खड़े हैं, वो विशंबर नाथ यादव जी खड़े हैं, राम इकबाल जी खड़े, अरुण खरवा, सब नेता ही खड़े यहाँ पर हैं। सब लड़ाई लड़ने वाले नेता यहाँ पर हैं, पीछे हटने वाले नहीं है। बिशिया पंचायत के मुखिया जी खड़े, पर जिला अध्यक्ष थे, ये खड़े हैं, सब लोग लड़ने वाले हैं। जी, अंगुली माल डाकू का नाम सुने हैं? जी सुने हैं। गौतम बुद्ध ने उसको डाकू से क्या बना दिया? महात्मा बना दिया। महात्मा बना दिया। जी, बहन जी जी, जब मुलायम सरकार से समर्थन वापस ली जी, तो उस पर हमला करने वाला जी, सबसे ज्यादा रमाकांत यादव और उमाकांत यादव था। जी, आज जब आया शरण में बहन जी का, जी, तो दोनों को सांसद बना दिया। जी, और रमाकांत यादव डबल शादी कर लिया, जी, बहन जी ने उसको निकाल दिया। जी, और उमाकांत यादव मुसलमानों का घर ढहावा दिया। अब बहन जी यहाँ बैठ के बात कर रहा है। जी, अब बहन जी ने फोन करके पुलिस को अपने चेंबर से गिरफ्तार करवा के भिजवा दिया। जी, ऐसी पार्टी कौन है देश के अंदर जो अपने सांसद पर जी, जेल भेजवा दे? जी, बाकी तो बचाने का काम करते हैं। जी,
तो हम जो है डकैत से इंसान बनाना चाहते हैं और नालायक से लायक बनाना चाहते हैं, और लायक बन के फिर नालायक हो जाए तो हम क्या करें? तो यही बात में जनता सवाल करती है। तो हम एक चीज और, दूसरी चीज, आप जानते हैं कि संविधान में यह नियम है कि जो दल छोड़ के जाएगा उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, लेकिन उसका नियम है कि 1/3 अगर जाएगा तो नहीं सदस्यता खत्म होगी। तो मान लीजिए जमा खाओ अकेले थे, चले गए, सदस्यता खत्म नहीं हुआ। आज जब 5 विधायक रामचंद्र यादव के साथ पैदा हुए, 5 साल तक कोई हिला, अब 3 को जाएगा तब ना। अंत में रामचंद्र यादव को पार्टी से निकालना पड़ा, रामविलास पासवान से 20 लाख रुपया लेकर के वोट कर दिए, जबकि बहन जी ने उस समय कहा कि देखिए भाई रामविलास को करना नहीं है, एक पूंजीपति खड़ा है, हम लोग वोट करेंगे तो यही हाल होगा कि पैसा लेके दिया है। उस स्थिति में हमारे विधायक होते हुए पैसे पर बिक गया, उसको निकालना पड़ा। तो हम नालायक को लायक भी बनाते हैं, और जो लायक से नालायक होता है उसको दरकिनार भी करते हैं। जनता चाहती है तो कोई भी नेता जो भी है लायक रहे और हम लोग की समस्या को सुना जाए और हम लोग के दुख सुख में हमेशा आते रहे।